वाली क्लास ऑनवर्ड से बहुत ही बेसिक सा टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम है, अभी हमें सुनते ही समझ में आ जाएगा और आज ही हमसे क्वेश्चंस इजीली अपने आप सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। बस ये बहुत इजी से नाम को समझते हैं। तो जो टॉपिक करने लगे हैं शुरू, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अब इसमें जो फोकस वाला नाम है वो दो हिस्से हैं, एक लीनियर इक्वेशंस और इन टू वेरिएबल्स। तो अब लीनियर इक्वेशन नाम भी कभी हमने पहले करा हुआ है, वन वेरिएबल नाम भी हमने इससे रिलेटेड पहले करा हुआ है। तो सबसे पहले इस नाम को रिलेट करते हैं उस काम के साथ जो कि हम पहले से जानते हैं। तो बस अब इस पॉइंट को ऑब्जर्व करो। मान लो कभी कोई इंडिया और श्रीलंका के बीच में मैच हो रहा है और टू इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176 रन्स। दो इंडियन बैट्समैन ने मिलकर 176 रन्स अगर मान लो बनाए, तो हमें कहा गया कि एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। हमें ये नहीं कहा गया कि इसको सॉल्व करो, हमसे कहा गया कि बस इसको रिप्रेजेंट करो इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो हम क्या करें, बोले लेट द रन स्कोर्ड बाय वन बैट्समैन बी एक्स। लेट द रन स्कोर्ड बाय वन बैट्समैन इज इक्वल टू एक्स, बाय बैट्समैन वन इज इक्वल टू एक्स। पहले बैट्समैन का नाम हमने रख लिया वन, और ऐसे ही लेट द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन टू। जो बैट्समैन टू हैं उनके थ्रू जो रन स्कोर्ड है वो अगर मान लो y है। तो अब हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि इन दोनों के रन्स का मिला के जो टोटल बना दैट इज 176। तो हम लोग अब कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर है 176 के। ये हमने इस गिवन इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लिया इनटू अ कॉरस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पर अब जो हमारे सामने बनी, क्या हमें दिखता है कि दिस इज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक बैट्समैन x का स्कोर और एक बैट्समैन y का स्कोर, और x प्लस वाई बराबर आ गया 176 के। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बिल्कुल x प्लस वाई बराबर है 176 के। तो अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसका आगे क्या करना है वो सेपरेट टास्क, वो बाद में देखेंगे। पहली काम की बात क्या है कि हम लोग इस नाम को रिकॉग्नाइज करें कि लीनियर इक्वेशन का सेंस क्या बनता है। तो अब अगर नोटिस करो तो हम अपनी डेली लाइफ में इस तरह की कितनी सारी बातें हम एक्चुअली फेस करते हैं। मान लो किसी ने हमें कहा कि आई हैव सम चॉकलेट्स एंड सम स्वीट्स। मान लो किसी ने हमें कहा कि आई हैव सम चॉकलेट्स एंड सम स्वीट्स एंड माई नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो मेरे पास है दैट इज डबल द नंबर ऑफ स्वीट्स। मान लो किसी ने हमें ये कहा, तो हमें किसी ने अगर ये बात देके अगर कहा कि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जनरेट करो, तो हम लोग बिल्कुल सेम तरीके से करते हैं। हम लोग कहते हैं लेट द नंबर ऑफ चॉकलेट्स बी एक्स। मान लो हमने नंबर ऑफ चॉकलेट्स का नाम रख लिया कि वो एक्स है, और ऐसे लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स बी वाई, कोई कंफ्यूज हुए बिना। अब हमें क्या कहा गया है कि जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो नंबर ऑफ स्वीट्स का डबल है। मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी थी x और नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है y, तो उनका डबल क्या हो जाएगा 2y। तो x बराबर है 2y के। अब x इज इक्वल टू 2y को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि सिंपली x माइनस 2y बराबर है 0 के। x माइनस 2y बराबर है 0 के। तो अगर नोटिस करो तो जो पिछली हमने इक्वेशन जनरेट करी ये वाली, और जो हमने ये बनाई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इन दोनों में अगर हम नोटिस करें तो अब की बार जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं जिनकी वैल्यू हमने निकालनी है, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो 2 हो गए। तो ये दोनों एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही हैं अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका क्या करना है वो बाद में देखेंगे। पहली काम की बात क्या है कि हम इसको पहचान जाएं। तो अगर हम एक पैटर्न बनाएं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमेशा एक तरह के फॉर्मेट के होते हैं, और वो सिंपल फॉर्मेट है, वो जो हमने ये बनाया और ये बनाया, इनको माइंड में रखो और बस अब ये फॉर्मेट नोटिस करो। बस अब ये पॉइंट ऑब्जर्व करना। जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी, हमने नोटिस करा कि उसका फॉर्मेट कैसे का था, सिंपली ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। मान लो किसी ने हमें लीनियर इक्वेशन दी एक वेरिएबल की, तो वो इस तरह की होती थी। जितनी भी होंगी वो सारी ऐसे की होंगी। बिल्कुल सिमिलरली जो हमने अभी दो इक्वेशंस पहले बनाई, चाहे वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 176 हो या x इज इक्वल टू 2y हो, उन दोनों में अगर नोटिस करो तो उनका जो फॉर्मेट था वो एग्जैक्टली ऐसे का था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0।
x वाली टर्म होगी उसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा होगा a, प्लस y वाली टर्म अलग से होगी उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा होगा b, प्लस अलग से c इक्वल टू 0। तो जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी वो सारी की सारी इस फॉर्मेट की होंगी। तो जब हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 176 लिखा तो इसको हम बोल सकते हैं x प्लस वाई माइनस 176 इज इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो इस केस में नोटिस करो कि x जो है वो एक्चुअली 1 इंटू एक्स है, जो y है वो 1 इंटू वाई है, और जो बाद में जो कांस्टेंट है दैट इज माइनस 176। तो अगर हम इस नॉन इक्वेशन को जब हम इसके साथ कंपेयर करें तो हमें समझ में आता है कि इस केस में जो a है वो 1 है, जो b है वो भी 1 है, जो c है वो इस केस में माइनस 176 है। तो हम लोग इस इक्वेशन को पहचान सकते हैं, इस बात को नोटिस करना। और अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अपने माइंड में बनाओ। देखो जो पिछला क्वेश्चन हमने एक और करा, हमने x इज इक्वल टू 2y बनाया, यहाँ से हमें मिल गया कि x माइनस 2y बराबर है 0 के। अब इसको ज़रा कंपेयर करो बिल्कुल ऐसे ही, तो हमें दिखता है कि अब की बार जो a है दैट वुड बी 1, b कितना आ जाएगा जो y के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है दैट इज माइनस 2, और इस केस में जो c होगा वो अब की बार प्लस c जो है वो अब की बार मिसिंग है, मतलब प्लस 0 है। तो अगर मान लो साथ में कोई टर्म अगर मिसिंग हो इट मीन्स कि एक्चुअली वो टर्म 0 है। इस बात को ऑब्जर्व करना। तो हम इसको बोल सकते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 को अगर x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 अगर लिख लेते हैं तो उससे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि प्लस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर हम उसको ऐसे लिख लेते हैं तो हमें विजिबल है कि जो अब की बार हमें c चाहिए दैट इज़ एक्चुअली 0। बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल भी इसमें कोई स्पेशल टास्क नहीं। केवल नया नाम क्या आया कि अब की बार जो अननोन्स हैं वो एक की बजाय 2 हो गए। इसका आगे क्या करना है वो सब बात की बात, पर पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें ऐसे देख के पढ़ने की समझ आए। तो हमारे सामने अब मान लो किसी ने इक्वेशन लिखी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और उसने हमें कहा कि इसको ABC इसको कंपेयर करके ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख के ABC बता दो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट। तो इस केस में a कितना बन जाता 2, b कितना बन जाता 3 और c कितना बन जाता माइनस 7। c कितना बन जाता माइनस 7। अब बिल्कुल ठीक है, ये वाला हमने ABC हमने ऑब्टेन कर लिया, बिल्कुल ठीक है। पर अब एक बात सोचो, अब मान लो कि हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करा और हमने ABC का ही आंसर बना दिया। अब मान लो बिल्कुल हमारे साथ में हमारा फ्रेंड कोई बैठा हुआ है, उसी फ्रेंड ने बजाय वो इस 7 को इधर लेके आने के उस फ्रेंड ने ये करा। नोटिस करना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उस फ्रेंड ने क्या करा कि वो इस 2x और 3y और इस 7 को इधर लेके जाने की बजाय मान लो उसके मन में थॉट आया कि मैं 2x और 3y को उधर ले जाता हूँ। तो क्या हमें विजिबल है ये इक्वेशन बन जाती 0 इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस केस में a कितना हो गया माइनस 2, b कितना हो गया माइनस 3 और c कितना हो गया 7। अब जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वो ये कि ये इक्वेशन लिखना या ये इक्वेशन लिखना, मतलब ये वाली इक्वेशन लिखना या ये वाली इक्वेशन लिखना सेम बात है, कोई चेंज नहीं है। मतलब इस बात को ध्यान में रखना, और हमने अगर नोटिस करो तो ये हमने पहले भी करा होता है। सोचो अगर हम लोग इसी बात को अगर रिकॉल करें इनटू 2 वेरिएबल्स, मान लो हमें किसी ने कहा कि इसको ABC के फॉर्मेट में लिखो, तो हमने A2 निकाला, B3 निकाला और C को माइनस 7 निकाला, या फिर हमने A को माइनस 2 निकाला, B को माइनस 3 निकाला और C को 7 निकाला। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, कोई चेंज नहीं दोनों में। तो कई बार हमें पहले पहले लगता है कि दोनों अलग अलग लग रहे हैं, पर नहीं, सेम इक्वेशन है। हम बजाय x और y वाले टर्म्स को एक तरफ रख के कांस्टेंट को इधर लाने की जगह हमने x और y वाले टर्म्स को हम उधर ले गए, तो इक्वेशन तो हमने वही रखी। तो इसलिए देयर इज़ नो चेंज, इसलिए इक्वेशन इज स्टिल द सेम। ABC देखने में अलग लग रहे हैं पर इक्वेशन दोनों एक ही हैं। एक ही इक्वेशन होने का मतलब क्या हुआ कि x और y का जो फाइनल आंसर आएगा वो या यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, आंसर सेम आएगा। अगर रिकॉल करो, हमने कभी क्वेश्चन इस तरह के करे होते हैं,
मान लो कोई हमें दे दे, सिंपल अगर हम लोग देखें तो x इज इक्वल टू 3 लिखा हो, तो इसका आंसर कितना है? x इज इक्वल टू 3। मान लो कि अगर मैं इसको x माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख लूँ तो भी ठीक है, या इसी को अगर मैं लिख लूँ, इस x को उधर लेके जाके माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x निकालो या फिर यहाँ से x निकालो, क्या हमें समझ में आता है कि x तो सेम ही आएगा 3। तो एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे हुआ। तो इस बात को भी नोटिस हमेशा अपने माइंड में रखना कि इफ दिस इन दिस इक्वेशन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो हमारे आंसर में जो टर्म्स आई ए बी और सी की और जो मेरे फ्रेंड की आई वो दोनों डिफरेंट लग सकती हैं पर इक्वेशन सेम है। तो इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इज दिस कि बस हमारी ए बी सी की रिकॉग्निशन बन जाए। अब इस सिंपल सी बात पे जो क्वेश्चंस डील करोगे वो एग्जैक्टली इसी बात के ऊपर बेस्ड हैं, वो हमसे बहुत ईजिली सॉल्व होंगे। तो चलो ये पहला क्वेश्चन भी अपने आप ही कंप्लीट करो। 3y माइनस 4 बना इक्वल टू 0, तो अब इक्वल टू 0 इधर था, हमने उसको इस तरफ लिख लिया, एक ही बात है, क्योंकि जब कोई एक्सप्रेशन